गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। बायोमोलिकुल्स में जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे लिपिड के बारे में और थोड़ा बहुत हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है बोले तो डीएनए और आरएनए से रिलेटेड। तो आइए हम लोग इसमें लिपिड से रिलेटेड बात करते हैं बायोमोलिकुल्स में। बच्चों लिपिड हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? लिपिड। किसको बोल रहे हैं लिपिड? तो हमारे घर में जो तेल, घी, डालडा ये सब होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड। तो क्वेश्चन है कि लिपिड क्या है? व्हाट आर लिपिड? ये जो लिपिड की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये लिपिड है आखिर क्या? इसी लिपिड से रिलेटेड हम लोग को बात करना है। तो लिपिड जो होता है इसकी जो बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लिपिड क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो लिपिड है ये आखिर बना किसका है? तो इसमें मेनली जो बात करें फैटी एसिड और उसका डेरिवेटिव होता है। जो लिपिड है आखिर वो किसका बना है? तो फैटी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं किसमें? लिपिड। तो लिपिड जैसे पूछा कि व्हाट आर लिपिड, तो आप बोल सकते हो कि लिपिड्स आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर फैटी एसिड एंड देयर डेरिवेटिव की यहाँ पे बात कर रहा है। अगर जनरल भाषा में बोला जाए व्हाट आर लिपिड, तो हमारे घर में तेल, घी, डालडा, वैक्स ये सब जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये सब लिपिड के अंतर्गत ही आता है। बच्चों लिपिड की जो हम लोग बात करते हैं, लिपिड में खास बात है कि ये क्या होता है? नॉन पोलर कंपाउंड होता है। लिपिड जो होता है ये कैसा होता है? नॉन पोलर कंपाउंड होता है। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्यों इनसॉल्युबल हो गया? तो नॉन पोलर जो कंपाउंड है, नॉन पोलर जो कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर में ही सोलेबल होगा और जो पोलर कंपाउंड है पोलर में ही सोलेबल होगा। तो जो पोलर कंपाउंड होता है बोले तो वाटर क्या होता है? पोलर कंपाउंड है। तो पोलर में नॉन पोलर कभी भी घुलेगा नहीं। तो लिपिड जो है वाटर में कभी घुलता नहीं। जैसे आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हो करके कि एक चम्मच घी लीजिए और वो दाल में डाल दीजिए और नीचे से चम्मच को खींच लीजिए, तो आप देखिएगा सारा जो घी है आपका एक ही जगह क्लम्प रहता है, वो घुलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा। अब चम्मच लेके थोड़ा हिला दीजिए और देन उसको आई के लेवल पे लेके देखिएगा तो आपको छोटा छोटा ड्रॉपलेट दिख जाएगा, आसानी से दिख जाएगा। दिख इसलिए रहा है कि वो उसमें घुला नहीं है, क्योंकि जो दाल में आप डाले हैं तो उसमें दाल में जो ऊपर के सरफेस पे वाटर रहेगा वहाँ पे, और वाटर पोलर कंपाउंड हो जाता है। तो पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर नहीं घुलेगा। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर कोई है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर हो सकता है, ईथर नहीं, उसमें आपको क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपको है उसमें आसानी से लिपिड घुल जाएगा। वैसे आपको बता दूं अगर सेल के अंदर से लिपिड को निकालना है तो जनरली उसको घुला के ही निकाला जाता है। और जब आप घुला के उसको निकाल रहे हो तो उसको ईथर जो कंपाउंड बताया या क्लोरोफॉर्म, उसमें घुला के हम लोग आसानी से उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं लिपिड का। लिपिड का अगर एग्जाम्पल पे बात करें तो हमारे घर में जो नेचुरल ऑयल है, जो वैक्स है, जो एस्टेरॉइड है, वो सब किस में आता है? लिपिड के अंतर्गत आता है। ऑयल की बात करें जो कोकोनट ऑयल ये सब आप यूज़ करते हो घर में, ये जो है। उसके बाद वैक्स ये सब की जो हम लोग बात करते हैं तो वैक्सी सब्सटेंस जो आप यूज़ करते हो। और इधर जो बात कर रहे हैं एस्टेरॉइड, बहुत सारा पिल्स दवा जो आता है वो किस फॉर्म में आता है? एस्टेरॉइड के फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग खाते रहते हैं। तो लिपिड में मैंने क्या बताया? फैटी एसिड और उसका डेरिवेटिव जो कंपाउंड होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिपिड बोल देते हैं। तो फैटी एसिड यहाँ पे हेडिंग अभी आपको दिख रहा होगा छोटा सा। आखिर फैटी एसिड क्या है?
तो फैटी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अ लॉन्ग नहीं एलिफेटिक टेल या कार्बन चेन की जो बात करते हैं, जो कि सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। फैटी एसिड जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, लॉन्ग एलिफेटिक टेल। एलिफेटिक है, एलिफेटिक टेल बोल रहा है, नहीं मतलब यहाँ पे कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, लंबा लंबा कार्बन चेन होता है। और जो कार्बन चेन है तो या तो वो सेचुरेटेड फॉर्म में आपको दिख सकता है या अनसेचुरेटेड। अब क्वेश्चन है सर सेचुरेटेड किसको बोलेंगे और अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे? तो उसके लिए ये वाला जो दिख रहा है आपको, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की जो बात कर रहा है, ये जो राउंड रेड दिख रहा है आपको, उसमें देखिए ऊपर वाले पोर्शन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बोले तो केवल सिग्मा बॉन्ड है। अगर ऐसा हो कि कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड की हम लोग अगर बात करेंगे तो वो सेचुरेटेड के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? वो सेचुरेटेड के अंतर्गत आएगा। और जस्ट उसके नीचे वाला जो आपको दिख रहा है अनसेचुरेटेड, तो कार्बन कार्बन में अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बोले तो पाई बॉन्ड अगर आ गया, एक सिग्मा, एक रहेगा तो सिग्मा, एक क्या से जितना बढ़िएगा तो वो सब पाई हो जाता है। तो ये जो दिख रहा है उस राउंड वाला नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसमें सिग्मा और पाई दोनों मौजूद है, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की जो हम लोग बात करते हैं, तो सेचुरेटेड वो हो गया जिसमें कार्बन वाला जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच केवल सिग्मा बॉन्ड हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड हो। और जो अनसेचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो वहां डबल बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग, वहां डबल बॉन्ड हो जाता है। फैटी एसिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, फैटी एसिड की जो बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो अटैच टू किससे, एन आर ग्रुप, आर ग्रुप से वो अटैच होता है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आर ग्रुप से अटैच होता है। तो यहां पे जो बात कर रहे हैं हम लोग सेचुरेटेड फैटी एसिड, क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करें तो उसमें किसी तरह का कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं रहेगा, इंडिविजुअल कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं हम लोग। और जो दूसरा टर्म यूज होता है, दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में हम लोग क्या बात करेंगे कि जिसमें क्या होगा, दो दो अनसेचुरेटेड मतलब डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद हो, बोले तो एक सिग्मा और एक पाई, जब दोनों मौजूद होगा तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत रखेंगे। बच्चों यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं आर ग्रुप, आर ग्रुप जो यहाँ पे बात किया जाए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में जो हम लोग आर ग्रुप की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आर ग्रुप में मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इवन हायर नंबर में CH2 ग्रुप मौजूद होता है। जो हम लोग फैटी एसिड की बात करते हैं तो वहां एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक का हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जो बराबर आपके एग्जाम में पूछता है, जिसका नाम है पाल्मेटिक एसिड, जो कि 16 कार्बन का होता है, 16 कार्बन का होता है, लेकिन ध्यान रहे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के 16 कार्बन की हम लोग वहां पे बात करते हैं। नहीं तो पाल्मेटिक एसिड अगर उसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है जो 16 कार्बन का है, तो ये देखिए नीचे में जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, एसिड है COOH। तो पहला कार्बन जो आपको दिख रहा है उसमें देखिए COOH है, C डबल बॉन्ड ऊपर और उधर OH है। और उसके बाद काउंटिंग अगर आप कीजिएगा इसमें तो क्या आपको दिख जाएगा, 16 कार्बन का पाल्मेटिक एसिड यहाँ पे मौजूद होता है। एरेक्डोइक एसिड की अगर बात करें, एरेक्डोनिक एसिड जो होता है बच्चों, तो उसमें 20 कार्बन एटम होता है, लेकिन खास बात है एरेक्डोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड इंक्लूड होता है, और जहां 4 डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। वो क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड।
जैसे ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें 4 जगह पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। 4 जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो एरेक्डोनिक एसिड है, 20 कार्बन का बना हुआ है। तो एसिडिक ग्रुप जो लास्ट वाला कार्बन चेन आपको दिख रहा है, नहीं नीचे में जो दिख रहा है COH ग्रुप, तो COH ग्रुप है। अब प्लस उसको इंक्लूडिंग अगर आप देखिएगा, काउंट करके देख लीजिए, तो आपको 20 आपको मिल जाएगा। बच्चों सिंपल लिपिड जो होता है ग्लिसरॉल, जो कि क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। ग्लिसरॉल का एक दूसरा नाम भी है जो आपको याद रखना चाहिए, ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन। देखिए मीथेन, मीथेन मतलब एक, मैथ मतलब एक, इथेन 2 कार्बन का होता है, अब प्रोपेन 3 कार्बन है, अब प्लस OH ग्रुप मौजूद है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो 3 के लिए आ जाएगा टर्म ट्राई। ट्राई मतलब 3 और OH ग्रुप मौजूद है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3 कार्बन और 3 OH वाला जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लिसरॉल। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलिए, या आप इसको ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों लिपिड का क्लासिफिकेशन किया गया, लिपिड का बांटा गया, क्लासिफाई किया गया। लिपिड को मेनली 3 भाग में इसको बांट दिया गया। लिपिड को अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 ग्रुप में बांटा गया लिपिड को। कौन सा 3 ग्रुप? पहला जिसको बोलते हैं सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड और तीसरा डेरिवेटिव लिपिड। क्या क्या बोल रहे हैं? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटिव होगा। सिंपल, कंपाउंड और क्या बात करेंगे, डेरिवेटिव से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल लिपिड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंपल लिपिड क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल लिपिड बोल देते हैं। और उसके अंतर्गत क्या आएगा, फैट एंड ऑयल। क्या आएगा, फैट एंड ऑयल। किसके अंतर्गत आएगा, सिंपल लिपिड के अंतर्गत आएगा फैट एंड ऑयल की जो बात कर रहे हैं। जो दूसरा लिपिड होता है कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा, सिंपल लिपिड तो होगा ही, और कोई ना कोई वहां पे ग्रुप जोड़ दीजिए, कोई ना कोई ग्रुप वहां पे जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको बोल सकते हैं कंपाउंड। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड तो होगा ही जो अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप इसमें मौजूद हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। और जो डेरिवेटिव वाला हम लोग बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, तो कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव वाला कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव वाला कहलाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये लिपिड को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, बांटा गया। चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग लेते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड जैसा कि मैंने बोला, किसका बना हुआ होगा, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। नहीं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल जो होता है सिंपल एसिड। जैसे फैटी एसिड की जो बात करें, तो यहाँ पे देखिए फैटी एसिड, उसके बाद जो दिख रहा है ग्लिसरॉल, और उसके बाद जो दिख रहा है आपको ट्राई ग्लिसरॉल। नहीं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ट्राई ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड की जो बात कर रहे हैं, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो वैक्स, फैट, ऑयल। वैक्स, फैट और ऑयल, ये जो दिख रहा है इधर सबसे, ये क्या दिख रहा है आपको, फैट दिख रहा है। उसके बाद जो बीच मिडिल में आपको दिख रहा है वो वैक्स है, बी वैक्स, और ऑयल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ऑयल, ये 3 चीज क्या बोलेंगे, सिंपल लिपिड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैक्स की अगर बात करें, वैक्स क्या होता है, अब अगर वैक्स की बात करें बच्चों, तो वैक्स सिंपल लिपिड होता है। खास बात है कि उसमें एक ईस्टर ऑफ लॉन्ग अल्कोहल एंड फैटी एसिड, कहने का मतलब एक फैटी एसिड जुड़ा रहे। जो ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड अगर उसमें जोड़ दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, वैक्स। एक सिंगल फैटी एसिड अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कहलाएगा वैक्स। लेकिन ऑयल की जो हम लोग बात करते हैं, ऑयल क्या है, तो जनरली ट्राइग्लिसराइड, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ऑयल। नहीं, ऑयल की जो बात करेंगे तो जनरली क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, और जो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो हम लोग इसको ऑयल कह के निकल लेते हैं। नहीं, फैट, फैट की जो बात करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड ही होगा। फैट क्या होता है, ये भी ट्राइग्लिसराइड है,
लेकिन खास बात है कि वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर रूम टेम्परेचर पे तो हम लोग इसको क्या बोल के निकलेंगे, फैट बोल देंगे। मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, फैट बोल दिया जाएगा। लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो लिपिड बोल दे। अब क्या है कि मोनोग्लिसराइड क्या है, नहीं हम लोग जो मैंने अभी अभी बताया, मोनो मतलब एक ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से अगर एक फैटी एसिड जुड़ा रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, मोनोग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड इज ए ग्लिसराइड in which each glycerol molecule has formed an ester bond with exactly one fatty acid molecule। मतलब ग्लिसरॉल से केवल एक फैटी एसिड जब जुड़ा रहेगा तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड के अंतर्गत हम लोग उसको रखें। जैसे अगर इसका पिक्चर से मैं क्लियर करूं तो ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या दिख रहा है, 3 OH वाला ग्रुप है और बोले तो ग्लिसरॉल है, और उससे एक लंबा क्या जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड जुड़ा हुआ, जिसको शॉर्ट में आप CH2 इस तरह से CH और देन CH2 और सब में OH लगा दीजिए। लेकिन लास्ट वाला में क्या लगाना है कि वहाँ पे कोई फैटी एसिड आएगा लंबा सा, तो जिसको R1 से यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, R1 से यहाँ पे दिखा रहा है, ये मोनोग्लिसराइड हो गया। लेकिन अगर बात किया जाए डाइग्लिसराइड का, जो हम लोग बात करेंगे किसका, डाइग्लिसराइड का, तो डाइग्लिसराइड नाम से क्लियर है, जो ग्लिसरॉल है, जो हम लोग ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं उसमें 2 फैटी एसिड चेन को आप जोड़ दीजिए, डाइग्लिसराइड कहलाएगा। मतलब ए डाइग्लिसराइड और ए डाई एसाइल ग्लिसरॉल डैग भी बोला जाता है कि ए ग्लिसराइड कंटेन 2 फैटी एसिड चेन कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंटली बॉन्डेड क्या ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल थ्रू ईस्टर लिंकेज। कौन सा, ईस्टर लिंकेज। सिंपल सा चीज है, ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड को जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, वो डाइग्लिसराइड कहलाता है। जैसे अगर आपको पिक्चराइजेशन दिखाऊं, फोटो में दिखाऊं, तो ये मोनो में 1 जोड़े हुए थे और डाई में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और सेम उसी का यहाँ पे जो साइड में दिखा रहा नहीं। तो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड की बात करें। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड। तो नाम से क्लियर है कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। तो ट्राई मतलब क्या हो गया, 3। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड को आप जोड़ दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, ट्राइग्लिसराइड कहलाएगा। कि एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड। जैसे फोटो देखिए, R1 R2 R3 जो आपको दिख रहा है, 3 फैटी एसिड को जोड़ दें, और 3 है इसीलिए नाम क्या पड़ता है इसका, ट्राइग्लिसराइड नाम पड़ जाता है बच्चों, उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। एक लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, लिपिड में फास्फोरिक ग्रुप को जोड़ दीजिए आप। फास्फोलिपिड जो होता है उसमें क्या देखा गया कि 2 फैटी एसिड होगा प्लस साथ में एक फास्फोरिक एसिड, बोले तो फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होगा। 2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड जुड़ा हुआ होगा और 2 फैटी एसिड के बाद एक फास्फोरिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ रहेगा, तभी जाके हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, फास्फोलिपिड के नाम से, तभी जाके हम लोग उसको बोलते हैं, नहीं फास्फोलिपिड हो जाता है। लेकिन उसी फास्फोलिपिड में एक दूसरा है सेफ्लिन। सेफ्लिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, सेफ्लिन, नहीं तो सेफ्लिन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह का एक दूसरा आइए तो लेसिथिन, लेसिथिन, तो सेफ्लिन लेसिथिन ये सब हो गया। और ये सब कहाँ मिलेगा, फास्फोलिपिड मेजर कंपोनेंट होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ये कहाँ मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट में आता है बच्चों। न्यूट्रल टिश्यू यहाँ पे जो बात करें उसमें लिपिड होता है, और जनरली देखा गया कि जो न्यूरल टिश्यू सब है नर्व सिस्टम में, हमारे ब्रेन में जो टिश्यू है तो ज़्यादा ही क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। वो ज़्यादातर क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। आइए एक स्टेप आगे आते हैं, लिपिड के बाद एक देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, यहाँ पे जो है आपको हेडिंग दिख रहा है हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग, और साइक्लिक तो साइक्लिक फॉर्म में होगा, तो वैसा कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में होगा नहीं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक की ये बात कर रहा है। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हेट्रो एटम, अलग अलग एटम से मिलके बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन हो सकता है,
ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, उससे मिलके बना होगा, हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। बच्चों लिविंग की जो बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा जो कंपाउंड हम लोग के बॉडी में बनता है, सबसे ज्यादा वो कार्बन का कंपाउंड होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड मौजूद है तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी ढेर सारा मिलता है। उसमें क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी ढेर सारा मिलता है। बच्चों ऐसा बायोलॉजिकल कंपाउंड जिसके पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। तो हेट्रोसाइक्लिक बोला, अलग अलग बोला। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, फिगर से आप देखिए इसको, तो एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरामिडिन बेस। दो तरह का बेस होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन। ये दोनों बेस कहां से है? तो आप लोग डीएनए और आरएनए का नाम सुने होइएगा, डीएनए और आरएनए। आपको बता दूं डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड हेडिंग के अंतर्गत हम लोग दोनों को पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और उसका जो हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड होता है यूनिट। बोले तो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो डीएनए का यूनिट क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का यूनिट क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड यूनिट। अब जो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है तो ये दो तरह का, एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड को बांटा गया है तीन भाग में, सुगर बेस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू सुगर बेस फॉस्फेट। तो सुगर को जोड़िए, उसमें बेस को जोड़िए और उसमें फॉस्फेट को, तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस दो तरह का यहाँ पे मौजूद है, टू टाइप्स ऑफ बेस। एक होता है प्यूरिन बेस जो ऊपर में दिख रहा है आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है, प्यूरिन। और दूसरा होता है पैरामिडिन जो जस्ट उसके नीचे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। प्यूरिन नाम छोटा है और रिंग बड़ा है, दो रिंग है। और पैरामिडिन की जो बात कर रहे हैं, पैरामिडिन नाम बड़ा रिंग छोटा, दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। गौर से देखिए, प्यूरिन में ऊपर नाइट्रोजन है जो 5 मेंबर रिंग है, ऊपर नाइट्रोजन है, नीचे नाइट्रोजन है। और जो 6 मेंबर रिंग आपको उसके जस्ट साइड में दिख रहा है, उसमें भी नीचे और ऊपर में थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो वहां बोले तो 4 जगह रिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें 4 जगह नाइट्रोजन घुसा पड़ा है। और अगर नाइट्रोजन घुस गया, और पहले से तो कार्बन है ही, तो कार्बन नाइट्रोजन का कहानी हो रहा है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सेम बात पैरामिडिन जो नीचे वाला है उसमें भी देखिए तो 2 जगह नाइट्रोजन घुस गया है, जो बेंजीन की तरह रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें 2 जगह नाइट्रोजन। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग से मेडिकल में कि प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन सा बेस आता है। तो प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन गुआनिन। एडेनिन गुआनिन, एडेनिन आएगा और दूसरा क्या आएगा, गुआनिन प्यूरिन के अंतर्गत आएगा। और पैरामिडिन की जब भी बात करेगा तो उसमें 3 आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, नहीं, ये 3 किसके अंतर्गत आएगा, पैरामिडिन। और सब में देखिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एडनिन में NH2 ऊपर है, गुआनिन में NH2 नीचे है। नहीं, NH2 गुआनिन में क्या होता है, नीचे होता है, ऊपर डबल बॉन्ड होता है। फिर साइटोसिन में जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ऊपर NH2 और डबल बॉन्ड वो नीचे कर दीजिए, साइटोसिन आ जाएगा। थाइमिन में डबल बॉन्ड हो ऊपर और साइड में डबल बॉन्ड हो, एक तरफ CH3 लगा दिए तो क्या हो गया, थाइमिन की हम लोग बात कर रहे हैं। और यूरासिल, उसके बाद क्या हो जाता है, यूरासिल, इस सब की हम लोग बात करते हैं। थाइमिन के बाद यूरासिल, नहीं तो थाइमिन के बाद क्या बात करेंगे, यूरासिल। तो ये सब जो है ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड क्या है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हम लोग का जो डीएनए है, हमारा जो आरएनए, डीएनए और आरएनए का जो यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये मॉलिक्यूल है जिसमें क्या क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट होता है और बेस होता है। सीधा बोले तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बात करें न्यूक्लियोटाइड में, तो एक होता है एडेनोसाइन,
ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड वाला कंपाउंड सब होता है। न्यूक्लियोसाइड दो चीज से मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब भी टाइड की बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड, तो उसमें न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, बोले तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट, और साइड में फॉस्फेट को साइड कर दीजिए, हो जाएगा साइड न्यूक्लियोसाइड। जैसे मैं अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड का पिक्चर दिखाऊं, ये जो दिख रहा है नीचे, इसमें देखिए तीन कलर दिख रहा है, जो ग्रीन वाला कलर दिख रहा है वो है बेस, नीचे जो दिख रहा है पेंटागोनल फॉर्म में वो है शुगर, और जो येलो वाला दिख रहा है वो है फॉस्फेट। और ये तीनों अगर जुड़ गया, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। जैसे न्यूक्लियोटाइड का दूसरा फोटो देखिएगा तो ये जो साइड में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड। और इसमें भी क्या है कि अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है, नहीं तो AMP कहलाएगा, दो फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ADP कहलाएगा, और एक और फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तीन, तो ATP कहलाएगा। कि वही ATP है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये वही ATP है जिसको क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एक होता है एडेनाइलिक साइकिल एसिड, एडेनाइलिक एसिड के बारे में जरा सा बात कर, तो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो होता है, बोले तो AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट ऑल्सो नोन एज 5 प्राइम एडेनाइलिक एसिड। ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये मोनोमर की तरह यूज होता है DNA में और किस में, RNA में। तो यहाँ देखिए एडनिन, फिर नीचे शुगर और फिर उधर फॉस्फेट, इस तरह से यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से बात कर रहा है एडनाइलेट। बच्चों यहीं पे जो बात करें ग्वानालेट या ग्वानिन, डायरेक्टली आप बोल सकते हो, ऐसे तो मतलब न्यूक्लियोटाइड है तो ग्वानालेट कहलाएगा। तो ग्वानालेट में अगर हम लोग बात करें तो फिर उसी तरह से GMP की जो बात कर, तो ग्वानिन को कहीं अटैच कर देना, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें अटैच कर देना, तो ग्वानालेट कहलाता है। एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानालिक एसिड, यूरिडेलिक एसिड एंड सिस्टिडिक एसिड, नहीं साइटिडिक एसिड, ये तीनों का, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड में जब भी हम लोग बात करेंगे तो दो बात होता है, एक DNA, दूसरा RNA। न्यूक्लिक एसिड में जब भी बात करेंगे तो हम लोग दो ही बात करेंगे, एक DNA, दूसरा RNA। DNA और RNA जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। वैसे आपको बता दूं, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल DNA को बोला जाता है, RNA अब जेनेटिक मटेरियल नहीं रहा। लेकिन एंशियंट की बात करें, एंशियंटली तो RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह हुआ करता था। चलिए आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, लिपिड आर सोलेबल इन, तो लिपिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर है, इसमें सोलेबल होगा। पहला ऑप्शन दिया वाटर, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तीसरा वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और चौथा नन ऑफ दिस। आंसर क्या चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से सोलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर लिपिड एट रूम टेम्परेचर आर। ट्राइग्लिसराइड जो कि क्या है, लिपिड है एट रूम टेम्परेचर, तो कैसा होगा, तो ट्राइग्लिसराइड में बात कर रहा है फैट होगा, ऑयल होगा, नहीं वैक्स होगा, या एस्टेरॉइड होगा। आंसर क्या चला जाएगा, ऑयल। ट्राइग्लिसराइड का जो यहाँ पे बात कर रहा है तो आंसर क्या जाएगा, ऑयल चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात करें इसमें, ग्लिसरॉल इज क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल इज ग्लिसरॉल क्या है, तो पहला ऑप्शन 1,1 ट्राहाइड्रोक्सिल प्रोपेन, 1,2,2 ट्राहाइड्रोक्सिल प्रोपेन, 1,2,3 ट्राहाइड्रोक्सिल प्रोपेन, और 1,1,2 ट्राहाइड्रोक्सिल प्रोपेन। तो आपको पता है कि OH ग्रुप जो होता है ग्लिसरॉल में, तीनों कार्बन पे अलग अलग मौजूद होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1,2,3 ट्राहाइड्रोक्सिल प्रोपेन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन R ग्रुप, नहीं
एरेक्डोनिक एसिड में आर ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें बोला केवल आर ग्रुप में बात कर रहा। अगर आर ग्रुप न लिखता तब तो आंसर चेंज हो जाता। यहाँ 4 ऑप्शन है, आर ग्रुप लिख दिया है इसलिए आंसर किस में चला गया 19। अगर वो न होता तो हम लोग अगर एसिडिक वाले को मिला लें तो वहाँ पे फिर आंसर क्या चला जाएगा 20 चला जाएगा, फिर आंसर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। क्या बोला न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ का बना होता है, शुगर बेस फॉस्फेट, फॉस्फेट साइड कर दिए वही हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो पहला ऑप्शन दिया शुगर प्लस फॉस्फेट, तो गलत है। दूसरा हम दे रहा है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, तो फॉस्फेट साइड है तो सही हो सकता है, लेकिन तीसरा भी देखिए फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, और चौथा शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, तो आंसर क्या चला जाएगा शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। कौन है जो जेनेटिक मटेरियल की तरफ फंक्शन करता है, तो डीएनए है, आरएनए है, बोथ 1 and 2 है, और लिपिड है। तो आंसर क्या चला जाएगा बोथ 1 and 2 आंसर चला जाएगा। तो बच्चों ये जो हम लोग देखे, ये क्या देखे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी हम लोग देख ली। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा एक लिपिड के बारे में और दूसरा डीएनए और आरएनए से रिलेटेड थोड़ा ओवरव्यू लिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बच्चों अगर अच्छे से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, तो अच्छे से जाइए, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए और फिर क्वेश्चन बना के देखिए, आपका सारा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नहीं अच्छे से पढ़िएगा तो जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी कंप्लीट कीजिएगा तो जल्दी डॉक्टर बनिएगा, जल्दी डॉक्टर बनिएगा तो जल्दी कमाइएगा, जल्दी कमाइएगा तो जल्दी जल्दी शादी होगा, जल्दी शादी होगा तो जल्दी बाल बच्चा होगा, जल्दी बाल बच्चा होगा तो कहने का मतलब लाइफ पूरे तरह से अच्छे से जल्दी जल्दी में रहेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। चलिए इतना पहले कीजिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोमोलिकुल्स का नेक्स्ट जो लेवल है उसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग प्रोटीन ये सब से रिलेटेड बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।